माइनर लिखा मैंने, माइनर लिख के मैंने कहा 2 केस में क्लबिंग नहीं करनी है। अगर बच्चा एटीयू से डिसेबल है, अगर बच्चा क्या है, एटीयू से डिसेबल है, एटीयू समझते हैं आप, आपको एटीयू का नहीं पता होगा, ये डिसेबिलिटी का सेक्शन होता है। जो बच्चा विकलांग है, जो बच्चा हैंडीकैप है, चाहे सीवियर हैंडीकैप है चाहे नॉर्मल हैंडीकैप है, अगर वो एटीयू से डिसेबल बच्चा है तो उसकी क्लबिंग नहीं होती। वो अपनी जो भी इनकम कमाता है उसके ऊपर खुद ही टैक्स पे करना पड़ता है। इस केस के अंदर क्लबिंग नहीं होती, नो क्लबिंग। तो पेपर में याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर डिसेबिलिटी का केस है तो क्लबिंग नहीं होती। और सर ने कहा है 2 केस में क्लबिंग नहीं करनी, 2 केस में क्लबिंग नहीं करनी। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या है, अगर बच्चा अपने खुद की स्किल, अपने टैलेंट, अपनी नॉलेज के दम पे कमा रहा है तो क्लबिंग नहीं होगी, तो क्लबिंग नहीं होगी, नो क्लबिंग। वो अपनी इनकम पे खुद ही टैक्स देगा, ओन इनकम पे खुद ही टैक्स भरना पड़ेगा, कोई क्लबिंग नहीं होगी। सारे बच्चे रिवाइज कर लें, 2 केस में क्लबिंग नहीं होती। माइनर के मैंने 2 पार्ट कर दिए। अगर बच्चा एटीयू से डिसेबल है तो उस केस में क्लबिंग नहीं करनी, वो अपनी इनकम पे खुद टैक्स देगा। और अगर बच्चा अपने स्किल, अपने टैलेंट, अपने दम पे कमा रहा है तो किसी दूसरे का एहसान थोड़ी ना है, तो भी वो खुद टैक्स देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर विधि, जो मेरी गुड़िया है विधि, वो हालांकि अभी 5 साल की ही है, 5 साल की है, वो स्टेज परफॉर्म करती है, स्टेज परफॉर्म करती है, और पर परफॉर्मेंस वो 5 लाख रुपया लेती है। पर परफॉर्मेंस वो 5 लाख रुपए लेती है। मुझे बताओ, क्या इस 5 लाख रुपए पे टैक्स विधि देगी या वेद? फटाफट बोलो, विधि या वेद? विधि को देना पड़ेगा। बताओ क्यों, कारण क्या है? शाबाश, पापा के हाथ में क्लब नहीं होगी, क्योंकि वो अपने टैलेंट अपने दम पे कमा रही है, और जब अपने टैलेंट अपने दम पे कमा तो उस केस में क्लबिंग नहीं होती। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ बेटा। हाँ हाँ, मैं बताऊंगा ना बेटा सारा, अभी तो मैंने स्टार्टिंग किया है। किस केस में क्लबिंग नहीं होती और क्लबिंग होती है तो कैसे होती है, वो बिट बाय बिट में सारा समझाऊंगा। फिलहाल आप मेरे को ये बताएं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई? इतनी? बाकी बच्चे बताएं भाई। बहुत बढ़िया। नॉर्मल इनकम, इन दो को छोड़ के हमेशा क्लबिंग होगी। जैसे मैंने विधि को कोई एसेट ट्रांसफर करी, मैंने विधि को कोई एसेट ट्रांसफर करी, उस एसेट से विधि को रेंट आया, रेंट पे टैक्स कौन देगा? पापा देगा। मैंने विधि के नाम बैंक में एक एफडी कराई, बैंक में क्या करा दी? विधि के नाम एफडी, एफडी के ऊपर आ गया 10,000 रुपए का इंटरेस्ट, टैक्स कौन देगा? विधि नहीं देगी, कौन देगा? पापा। ये सारी नॉर्मल इनकम है, ये सारी नॉर्मल इनकम है जो मैंने अपने बच्चे, इसमें ना तो बच्चे का स्किल है ना बच्चे का टैलेंट है, मैंने विधि को एसेट दी है, मैंने विधि की एफडी कराई है। इन एफडी या एसेट से जितनी भी इनकम आएगी उन सभी पे टैक्स, उन सभी पे टैक्स विधि ना देके, विधि ना देके कौन देगा? वेद देगा। वेद हमारे कौन केस में कौन है? ट्रांसफरर। और विधि कौन है? ट्रांसफरी। और ये केस हम किसका पढ़ रहे हैं? बच्चे का और माँ बाप का। तो वेद यहाँ पे क्या है? पेरेंट। वेद क्या है? पेरेंट। और विधि क्या है यहाँ पे? चाइल्ड। चाइल्ड। इन सभी केसेस में क्लबिंग होगी। अब सवाल पता है क्या है? सवाल बेटा मेन ये है, अगर क्लबिंग होगी, अगर क्लबिंग होगी तो माँ के हाथ में होगी या बाप के हाथ में होगी? फंडा अब ये है, ये तो पता लग गया क्लबिंग होगी। किस केस में क्लबिंग होगी ये क्लियर है, किस केस में नहीं होगी ये भी क्लियर है। लेकिन अगर होगी तो मम्मी के हाथ में क्लब करनी है या पापा के हाथ में क्लब करनी है? आप सोच के मेरे को जवाब दो फटाफट, पापा या मम्मी? बहुत बढ़िया। और इसके पीछे का लॉजिक भी पता है आपको? ज्यादा इनकम वाले के हाथ में जोड़ेंगे तो ज्यादा स्लैब रेट पे टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ का नाम है विशु और मेरा नाम है वेद और हमारी बेटी का नाम है विधि। ठीक है जी, हम पेरेंट्स हैं, हम पेरेंट्स, और ये क्या है? चाइल्ड। ये हमारी दी गई एफडी से, एफडी के ऊपर इसको इंटरेस्ट आया 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट है एफडी के ऊपर। वेद कमाता है एक साल में 10 लाख रुपया, वेद ऑलरेडी 10 लाख रुपए कमा चुका है। मेरी वाइफ कमाती है कितने रुपए? मान लो बेटा 50 रुपए। पूरे साल में मेरी वाइफ कितने कमा रही है? 50 रुपए। अभी चाइल्ड की इनकम है, ये किसके हाथ में जोड़ें तो इनकम टैक्स को फायदा हो?
अगर इसके हाथ में जोड़ दिए, यहाँ पे जोड़ दिए तो 50 रुपए और 3 लाख, 3,50,000 डिडक्शन, 2.5 लाख तो वैसे ही माफ होता है, डिडक्शन क्लेम करके टैक्स आएगा निल। अगर वेद के हाथ में चला गया तो 10 लाख से ऊपर 3 लाख जुड़ेंगे तो सीधा टैक्स आएगा 30%। कितना आएगा टैक्स? 30%। ज्यादा जिसकी इनकम होती है उसके हाथ में क्लब होती है, ज्यादा जिसकी इनकम होती है उसके हाथ में क्लब होती है। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं? यस और नो? बोलो। लेकिन इसके पीछे भी और कहानी है, बड़े ध्यान से सुनो, इसके पीछे और भी कहानी मैं आपको बताता हूं। आपको पेपर में क्वेश्चन में गलती ना हो इसके लिए चेक करना है बेटा, वो इकट्ठे रहते हैं या नहीं रहते, मामला क्या है। क्या आपको सबसे पहला स्टेप नंबर 1 चेक करना है, क्या उनकी मैरिज सबसिस्ट करती है या नहीं करती। सबसिस्ट लिखो या एग्जिस्ट लिखो। क्या हम इकट्ठे रहते हैं, एक साथ रहते हैं भी हैं या नहीं, क्या हमारी मैरिज एग्जिस्ट करती है आज भी, या हम अलग अलग हो चुके हैं। अगर हम दोनों एक साथ रहते हैं तो किसकी इनकम में जोड़ोगे, किसकी इनकम में जोड़ोगे? हुज इनकम इज हायर। जिसकी जिसकी इनकम हायर होगी उसकी इनकम में जोड़ देना। लेकिन पेपर में कई बार ऐसा भी तो हो सकता है, स्टेप नंबर 2 पेपर में ऐसा भी तो हो सकता है, मैरिज एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैरिज एग्जिस्ट नहीं करती, हम अलग अलग रहते हैं। अब फटाफट बता बेटा कौन करेगा। अब किसके हाथ में क्लब होगी इनकम? जिसके पास वो बच्चा रहेगा बेटा, हु मेंटेन द चाइल्ड, हु मेंटेन द चाइल्ड, जिसके पास बच्चा होगा उसी के हाथ में क्लब होगी। विधि मेरे पास होगी तो मुझे मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी, उसकी मम्मी के पास होगी तो उसकी मम्मी के हाथ में क्लब हो जाएगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? फटाफट बताओ, बोलो। तीसरा केस, तीसरा खतरनाक केस बना रहा हूं, स्टेप 3। मुझे स्टेप की बजाय केस लिखने चाहिए थे। अगर केस लिख रखा वहां पे, दोनों में से, हम दोनों में से कोई भी अलाइव नहीं है, दोनों की ही डेथ हो चुकी है, दोनों की डेथ हो चुकी है, क्या अब क्लबिंग होगी? क्या पेरेंट एग्जिस्ट करते हैं? पेरेंट ही एग्जिस्ट नहीं करते तो नो क्लबिंग, अब क्लबिंग नहीं होगी। सर फिर अब क्या होगा? जो बच्चे को मेंटेन करेगा उसको गार्डियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्डियन। गार्डियन की हिंदी होती है संरक्षक। जो बच्चे को मेंटेन करेगा संरक्षक, उसकी इनकम में क्लब नहीं करना, गार्डियन के थ्रू, गार्डियन के थ्रू इस बच्चे की क्या चली जाएगी? रिटर्न चली जाएगी, आईटीआर भरी जाएगी और बच्चा अपने आप टैक्स पे करेगा। क्या आपको माइनर के सारे केसेस समझ में आ गए? फटाफट बताइए। मैं रिवाइज कराता हूं, फटाफट बड़े ध्यान सुनना बेटा। 64 सब सेक्शन 1A माइनर का सेक्शन है। दो केस में क्लबिंग नहीं करनी है। एटीयू, बच्चा अगर डिसेबल है या अपने स्किल अपने टैलेंट अपने दम से कमा रहा है, इन दोनों केस में क्लबिंग नहीं करनी, बच्चा अपने आप टैक्स पे करेगा। नॉर्मली हमने कोई एसेट ट्रांसफर कर रखी है, कोई एफडी उसके नाम करा रखी है, शेयर उसके नाम खरीद रखे हैं, इन्वेस्टमेंट उसके नाम ले रखी है, तो उस केस में क्लबिंग होगी। अब सवाल है क्लबिंग किसके हाथ में होगी? सबसे पहले पेपर में आपको चेक करना है स्टेप 1 में, क्या वो इकट्ठे रहते हैं या नहीं रहते। अगर इकट्ठे रहते हैं तो जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में क्लब कर देना। स्टेप नंबर 2 में आपको चेक करना है अगर वो अलग अलग रहते हैं तो उसके हाथ में क्लब करना जो बच्चे को मेंटेन कर रहा है। और तीसरे केस में क्या करना है आपको, कोई क्लब अगर दोनों के दोनों पेरेंट्स भगवान को प्यारे हो चुके हैं तो आपको क्लबिंग नहीं करनी। जो जिसके पास बच्चा रहता है, गार्डियन है, अनाथ आश्रम, कहीं भी जो बच्चे को मेंटेन कर रहा है उसके थ्रू आईटीआर भरी जाएगी, क्लबिंग यहाँ पे नहीं होती। एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? फटाफट। अब एक चीज का ध्यान रखना, नॉट, इसी सेक्शन में बता रहा हूं, जब जब माइनर की क्लबिंग की बात आई, जब जब माइनर की क्लबिंग की बात आई, तब 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 1500 रुपए की, 1500 रुपए की फ्लैट डिडक्शन देना मत भूलना। क्लबिंग के ऊपर माइनर के केस में सिर्फ क्या है, 1500 रुपए की फ्लैट डिडक्शन है और किसी केस में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल विधि की इनकम 50,000 रुपए, मैंने विधि के नाम क्या करवा रखी है? एफडी। एफडी के ऊपर क्या आ गया? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल? मान लो मेरी इनकम ज्यादा तो वेदिया के हाथ में टैक्सेबल। पेपर में जब ये 50,000 रुपए, पेपर में जब ये 50,000 रुपए आप मेरे हाथ में क्लब करोगे तो आपको क्या लिखना है? माइनर इनकम 50,000 रुपए लेस डिडक्शन या एग्जम्पशन
लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, एग्जैक्ट याद नहीं, 1032 है, पता नहीं कौन सा है, शायद 1032 है। 1500 रुपए की फ्लैट डिडक्शन घटाने के बाद आप 48,500 रुपए ही मेरे हाथ में क्लब करना। इट मीन्स ये पक्के गांठ बांध लो, जब भी माइनर की इनकम पेरेंट के हाथ में क्लब की जाती है उसमें 1500 रुपए की फ्लैट छूट मिल जाती है और बाकी आपको क्लब करने हैं। सीधा 48,500 क्लब नहीं करना, पहले पूरा लिखना है, 1500 रुपए लेस करके दिखाने और उसके बाद ही प्लस करना है। क्या सभी बच्चों को ये डिडक्शन वाली बात समझ में आई या नहीं? यस और नो? बहुत बढ़िया। एक बार सारे बच्चे बताए बेटा, कभी सभी को ऑडियो वीडियो सब क्लियर है और कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? बहुत बढ़िया, चलिएगा अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो केस बना रहा हूं बेटा, मैंने ये आपको पूरा केस करा दिया माइनर का। अब मैं केस करा रहा हूं एक नया केस जिसका नाम है क्रॉस ट्रांसफर। जिसका नाम क्या है? क्रॉस ट्रांसफर। सी फाइनल लेवल का कॉन्सेप्ट है, कई बार पेपर में आता है। मैंने लिखा है क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस ट्रांसफर आज की क्लास लगाने के बाद आप स्टडी मेट, एम के गुप्ता, कोई भी बुक कहीं से कोई भी क्वेश्चन निकाल देना, सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ निकल जाएंगे। पर आज की क्लास को एक बार पूरा होने दो, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी बचे हुए हैं। किसके? क्लबिंग के। जी, अब सवाल क्या है, क्रॉस ट्रांसफर क्या होता है और इसमें क्लबिंग कैसे होती है? क्रॉस ट्रांसफर, वेद, प्रशांत। प्रशांत, ये वेद की वाइफ, ये प्रशांत की वाइफ। ध्यान सुना बेटा, प्रशांत ने मेरी वाइफ को गिफ्ट किया है 5 लाख रुपए के शेयर। प्रशांत ने मेरी वाइफ को 5 लाख रुपए की एफडी कराई। मेरी वाइफ की एफडी प्रशांत ने कराई 5 लाख रुपए की। मैंने प्रशांत की वाइफ को 5 लाख रुपए के 5 लाख रुपए की उसकी एफडी कराई, या उसको कोई घर दिलवाया, या कोई उसको शेयर दिलवाई, वट एवर। 5 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिए सामने वाली पार्टी के ऊपर, 5 लाख रुपए उसने कर दिए मेरी पार्टी के ऊपर। वो मेरी वाइफ के को गिफ्ट कर रहा है, मैं उसकी वाइफ को गिफ्ट कर रहा हूं। ये है क्रॉस ट्रांसफर। ये क्या है? क्रॉस ट्रांसफर। इस केस में दोनों ट्रांजैक्शन इंटरकनेक्टेड हैं, मेरी वाइफ वो, या ऐसा भी हो सकता है मैंने उसकी वाइफ को, उसने मेरे भतीजे को, मैंने उसकी वाइफ को, उसने मेरी सिस्टर को। मतलब हमारे क्लोज में, इसने जो मेरे को दिया है वो मेरे क्लोज में है, और मैंने जो इसको दिया है वो उसके क्लोज में है। तभी वो क्रॉस ट्रांसफर कहलाएगा, तभी वो क्रॉस ट्रांसफर कहलाएगा। अगर तीसरा केस ऐसे बनता है, मैंने प्रशांत की वाइफ को गिफ्ट किया और प्रशांत ने परमजीत की वाइफ को गिफ्ट किया, अब यहाँ पे क्रॉस ट्रांसफर नहीं है। समझे या नहीं? क्रॉस ट्रांसफर कब होता है? मैंने उसको, उसने मुझको, तो क्रॉस ट्रांसफर है। मैंने उसको और उसने किसी और को, तो क्रॉस ट्रांसफर नहीं होता। एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? क्रॉस ट्रांसफर क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मान लो इस 5 लाख की एफडी पे जो मेरे बैंक में कराई, इसमें 10% इंटरेस्ट चल रहा है, और जो मैंने उनको करवाई उसमें 9% इंटरेस्ट चल रहा है। अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इस बात का पता लगने के बाद ऐसा नहीं करता, जो इसने दी है इसकी इसके हाथ में लेके जाएगा, और जो इसने इसको दिया है इसके हाथ में लेके जाएगा। उसने केस को शॉर्ट कर दिया। क्या? जो ये 5 लाख रुपए के ऊपर 10% इनकम 50,000 रुपए आया है, वेद के हाथ में टैक्स कर दिया, और प्रशांत की वाइफ को जो 45,000 रुपए टैक्स इंटरेस्ट आया है, ये प्रशांत के हाथ में। सर एक्चुअल में तो ट्रांसफर हम नहीं थे। मेरी वाइफ के लिए ट्रांसफर कौन था? प्रशांत। और प्रशांत की वाइफ के लिए ट्रांसफर कौन था? वेद। तो ये तो क्रॉस में क्लब करनी चाहिए थी। क्लोज में क्लब करने में बेटा असेसमेंट में लंबा चक्कर पड़ता है, इसलिए सेम हैंड में क्लब कर दी और इनको नाम दिया डीम्ड ट्रांसफर का। इनको नाम दिया गया डीम्ड ट्रांसफर का। देखा जाए तो ये वैसे क्रॉस में कर रहे हैं, मैंने इसकी वाइफ को दिया है तो ही प्रशांत ने मेरी वाइफ को दिया है।
या प्रशांत ने मेरी वाइफ को दिया तो ही मैंने इसकी वाइफ को दिया। इट मींस ये एक दूसरे के बदले में की गई ट्रांजैक्शन है। और जब जब ऐसा होता है तो अपने सामने वाले के हैंड में ही, सामने वाले के हैंड में वो चीज क्या कर दी जाती है, क्लब कर दी जाती है। इनको बोला जाता है डीम्ड ट्रांसफरर। क्या बोला जाता है? डीम्ड ट्रांसफरर। क्या आपको क्रॉस ट्रांसफर के केस में क्लबिंग समझ में आ गई? यस और नो? देखो बेटा फटाफट। फायदा कुछ नहीं बेटा। फायदा क्या होना है? ये टैक्स से बचने के लिए काम कर रहे थे। ये दिखा रहा था मैंने इसको दे दिया, ये दिखा रहा था मैंने इसको दे दिया ताकि क्लबिंग ना हो। क्लबिंग क्या होती थी पहले? क्लोज, जैसे मैं अपनी वाइफ को देता था क्लबिंग होती थी। लोगों ने क्या किया, दूसरे की वाइफ को देना स्टार्ट कर दिया ताकि क्लबिंग ना हो। तो इस केस में क्या कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तू बेशक दूसरे के हाथ में पकड़ाता रहे, कोई तेरे हाथ में देता रहेगा, तो इस केस में हम इसको जो भी बेनिफिट होगा वो तेरे हाथ में टैक्स कर देंगे। अब एक एक केस बना रहा हूं, इसमें ध्यान सुनना। वेद ने प्रशांत की वाइफ को एफडी कराई 6 लाख की। मैंने कितनी कराई प्रशांत की वाइफ की एफडी? 6 लाख रुपए कराई है। प्रशांत ने मेरी वाइफ की एफडी कराई है 5 लाख रुपए की। अब की बार अमाउंट सेम नहीं है। इस केस में अमाउंट सेम था 5 लाख 5 लाख। अब की बार अमाउंट सेम नहीं है, 6 लाख 5 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है दोनों के केस में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 10% है। 5 लाख के ऊपर ब्याज कितना आया? 50,000 रुपए। 6 लाख रुपए के ऊपर ब्याज कितना आया? 60,000 रुपए। मुझे बताओ, मुझे बताओ अब कितना कितना क्लब होगा? कितना कितना क्लब होगा? क्या एक के आते हैं 50, एक के आते हैं पूरा 60 क्लब हो जाएगा, या 5 लाख तक का ही क्रॉस ट्रांसफर माना जाएगा, 1 लाख के ऊपर क्लबिंग नहीं होगी? फटाफट बोलो। जब भी बदले की ट्रांजैक्शन हो, जब भी बदले की ट्रांजैक्शन हो, उसमें उसमें जितना अमाउंट सेम होता है उतने तक को ही क्रॉस ट्रांसफर माना जाता है। उतने तक को ही क्रॉस ट्रांसफर माना जाता है और उतने तक के लिए ही क्लबिंग अप्लाई होती है। उतने तक के लिए ही। मैंने 6 लाख दिए, उसने 5 लाख दिए, तो मिनिमम क्या है जो दोनों में है? कितना? 5 लाख। तो 5 लाख रुपए तक को ही क्रॉस ट्रांसफर माना जाएगा। जो बचा हुआ 1 लाख रुपए, इसको क्रॉस ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। इस केस में सामने वाला अपनी इनकम पे अपने आप टैक्स देगा, क्लबिंग नहीं होगी। क्या आपको डिफरेंट अमाउंट का केस समझ में आ गया? यस और नो? इसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ने बेटा। मैंने किसी को दिया, उसने मुझे दिया, और क्लोज रिलेशन में दे रखे हैं। तो इस जो जिसने मेरे को दिया उसकी मेरे हाथ में, मैंने किसी और को दिया उसकी उसके हस्बैंड के हाथ में, खत्म बात। लेकिन पेपर में यह ध्यान रखना है आपको कि सिमिलर अमाउंट तक क्रॉस ट्रांसफर होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट का क्रॉस ट्रांसफर नहीं होता। अगर मैंने दिए हैं 10 लाख और उसने दिए हैं 6 लाख, तो 6 लाख तक का क्रॉस ट्रांसफर माना जाएगा, 6 लाख से ऊपर का क्रॉस ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। यस और नो? 50,000 रुपए बेटा। यहाँ पूरे 60 क्लब नहीं होंगे, 50,000 रुपए ही क्लब हो पाएंगे। चलूं आगे या नहीं? नेक्स्ट केस बिजनेस का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान सुनना। आज वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट करा रहा हूं और इसका जवाब बिना सोचे समझे आपको, सॉरी सोच समझ के आपको देना है, मैं बताऊंगा नहीं। मैंने मैंने गर्वित को, मैंने मान लो गर्वित को 5 लाख रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 5 लाख रुपए दिए। और गर्वित ने ये 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा दिए, अपने बिजनेस में लगा दिए। इस बिजनेस के अंदर गर्वित ने 7 लाख रुपए खुद के लगा रखे थे। खुद के कितने लगा रखे थे? 7 लाख। 5 लाख मैंने दे दिए, तो 7 और 5 टोटल कितने होंगे? 12 लाख। पूरे साल में गर्वित ने जो प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट आया है 1 लाख रुपए। इस बिजनेस से प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए। मेरे प्यारे बच्चों सोच समझ के जवाब दो। क्या 1 लाख रुपए यूं का यूं वेद के हाथ में क्लब कर देना चाहिए या कुछ और अमाउंट क्लब होगा? यस और नो? फटाफट बोलो। शाबाश।
जिस बच्चे ने कहा प्रोपोर्शनेट कर देंगे, उसका बिल्कुल सही एग्जांपल है, और प्रोपोर्शनेट होना ही चाहिए। एक बात बताओ, अगर इसका खुद का गर्वित का 1 रुपया भी ना होता तो क्या फिर भी प्रोपोर्शनेट करते या सारा जोड़ देते? है बेटे, अगर गर्वित का 1 रुपया भी ना लगा होता तो क्या करते? अब कैसे करोगे? 1 लाख रुपए कमाए हैं कितने पे? 12 लाख पे। ट्रांसफर्ड इनकम कितनी है कि सॉरी ट्रांसफर्ड कैपिटल कितनी है, बाहर से कितनी आई है? 5 लाख, मल्टीप्लाई बाई 5 लाख। ये जो रेशियो निकल के आया है, ये ही इसके हाथ में टैक्सेबल होगी, बाकी नहीं होगी। क्या आपको, अगर मैंने किसी बंदे को कोई एसेट दी और सामने वाले ने इसको बिजनेस में लगा दिया, ऐसा केस पेपर में आ जाएगा, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना आ गया, यस और नो? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? बोलो। हम्म। तेरी आवाज कम आ रही है। ऊपर तो एफडी बेटा, ये तो क्रॉस ट्रांसफर का केस था। ये मैंने क्रॉस ट्रांसफर नहीं बताया, तो मैंने बिजनेस बताया है। ये केस अलग है, नेक्स्ट केस है, अलग केस है। यहाँ जरूरी नहीं 5 लाख रुपए मैंने कैश दी हो सकता है 5 लाख रुपए मैंने कैपिटल दी हूं। और केस कन्वर्ट कर देता हूं, लो, केस कन्वर्ट कर देता हूं। मैंने गर्वित को कैश भी छोड़ो, 5 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी दी, प्लांट एंड मशीनरी दी 5 लाख रुपए की। 6 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी उसने खुद ने लगा रखी है, खुद ने लगा रखी है। बिजनेस के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट हो रखी है 13 लाख रुपए की। कितने की? 6 और 5, 13 लाख रुपए की। इस बिजनेस ने कमाया है पूरे साल के अंदर 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। तो क्वेश्चन में पूछेगा वेद के हाथ में कितना टैक्सेबल, फटाफट प्रोपोर्शनेट कर देना, क्या दिक्कत है? समझ गए? चलिए, एक बार मीटिंग को एंड करके दोबारा जोड़ रहा हूं, तो सारे बच्चे दोबारा जोड़ें, क्योंकि इसमें मैसेज आ गया कि आपकी मीटिंग आउट ऑफ टाइम होने वाली है। रेडी और नॉट, फटाफट बोलो। रेडी? सिमरन, सिंधु, दीपिका। चलिए फटाफट ऐड हो जाइए बेटा।